स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है पढ़ना, क्योंकि अगर आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर क्लैट का एग्जाम देने वाले हो या फिर आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन देने वाले हो तो ये आपसे पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। सो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के बारे में आपको थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन मैं दे देती हूँ, क्योंकि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 का मेन मोटिव क्यों है, क्यों बनाया गया है, किस लिए इसे इनैक्ट किया गया था। वेल, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 जो है वो एक amended version है, revised version है of the colonial and archaic law that was enacted in 1877। हाँ जी, ये एक colonial जो एक लूप होल्स थे लॉ में या फिर archaic जो लॉज थे उसका इनैक्टेड था 1877 में, उसका अपडेटेड वर्जन है, रिवाइज वर्जन है ना। इसे ड्राफ्ट किसने किया था? इसे ड्राफ्ट किया था व्हाइटली स्टोक ने। इसमें जो अमेंडमेंट्स थे या चेंजेस किसने लाए थे? इट वॉज डन बाय लॉ मेंबर सर आर्थर हॉबहाउस के द्वारा किया गया था। 9th लॉ रिपोर्ट कमीशन के अकॉर्डिंग ये लॉ को इनैक्ट किया गया था ताकि जो भी लूप होल्स हैं एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 विद ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाता था। नाउ अब आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो पता होगा, उसमें 2 पार्टीज होती हैं। अगर वो ऑब्लिगेशंस को फुलफिल नहीं करेंगी तो उनको पेनल्टीज लगेंगी, पेनल्टीज इन द वे ऑफ कंपनसेशन। बट कई बार ये कंपनसेशन भी उस रिलीफ में एडिक्वेट नहीं होता है, पूरा नहीं कर पाता है, क्योंकि अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में हो तो आपको उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उससे फुलफिल करना इंपॉर्टेंट है। तो क्या किसी को सिर्फ कंपनसेशन अगर आप प्रोवाइड कर दोगे तो क्या उसको रिलीफ मिल जाएगी? नहीं मिलेगी ना। ये सबसे बड़ा इनएडिक्वेसी था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में, लूप होल था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। सो दिस वॉज दी थिंग क्यों स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 को लाया गया। दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर आप कोई लॉ पढ़े तो उसके बारे में आपको एक बेसिक चीज पता होनी चाहिए कि आप इस लॉ को क्यों पढ़ रहे हैं, इसका एप्लीकेशंस कहाँ पे है। नाउ अगर मैं आपको इस चीज के बारे में प्रॉपर डिटेल वे में बताऊंगी, लेकिन आपको ये समझना जरूरी है कि ऑब्लिगेशन कौन से सेक्शन में डिफाइंड है इन दी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 में। जैसे हम सेक्शन 1 को देखते हैं तो उसमें शॉर्ट टाइटल ऑफ कमेंसमेंट के बारे में बात किया जाता है या इनैक्टमेंट्स के बारे में बात किया था, ये कब इनैक्ट हुआ था। अगर हम सेक्शन 2 की बात करें तो ABCD पार्ट में ये डिवाइडेड है। तो सबसे पहला सेक्शन 2A में अगर मैं देखूं तो ऑब्लिगेशन को डिफाइन किया गया है। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है द ड्यूटी दैट नीड्स टू बी परफॉर्म, जहाँ पे 2 पार्टीज को वो स्पेसिफिक ड्यूटी परफॉर्म करना इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप इस ड्यूटी को परफॉर्म नहीं करते हो तो आप ब्रीच कर रहे हो कॉन्ट्रैक्ट को। सो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को बेसिकली